70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का मुद्दा दिन भर गर्माता रहा। गांधी मैदान के इलाके में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में छात्रों के साथ प्रशांत किशोर भी थे। प्रशासन की मनाही के बावजूद प्रशांत किशोर गांधी मैदान पहुंचे और छात्रों की संसद में हिस्सा भी लिया। इसके बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। जेपी गोलंबर के पास छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। छात्रों ने जबरन ट्रैफिक रुकवाया, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और इस बीच प्रशांत किशोर की पहल पर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा छात्रों के साथ वार्ता के लिए तैयार हुए। छात्रों के 5 सदस्यीय टीम के साथ वार्ता तय हुई, लेकिन छात्र मुख्य सचिव के साथ वार्ता के लिए तैयार नहीं हुए। प्रशांत किशोर की बात को छात्रों ने भी मानने से इनकार कर दिया और इसके बाद प्रशांत किशोर प्रदर्शन से निकल गए। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने गांधी मैदान एरिया खाली करने का आदेश दिया, लेकिन अभ्यर्थी जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भांजी। छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के साथ छात्रों की धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने 1 दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया है और ट्रैफिक को बहाल कर दिया है। बहुत मारे, पूरा पैर फ्रैक्चर वगैरह कर दिया। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा महिला आप क्या शांति कर रहे थे? ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग जने गने मन कर रहे थे। अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है। सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख लीजिए। बोलने दो ना इसको, ये देख लीजिए पूरा फूला। बोलने दो ना यार। लाठी से इस पर मारा गया, देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया, देखिए ये पूरा फूला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया, आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। थैंक यू मैम। और देखिए, हंगामा आप भी नहीं बल्कि आज सुबह से जारी रहा। आज क्या क्या हुआ है आपको समझाते हैं, टाइमलाइन पूरी आप देख लीजिए। 11 बजे गांधी मैदान में छात्रों का जुटान शुरू हुआ। सभी छात्र 11 बजे तक गांधी मैदान पहुंच गए। 11:30 बजे गांधी मैदान में भारी संख्या में पुलिस भी पहुंची हालात को नियंत्रण करने के लिए। 11:45 पर गांधी मैदान का मजमा नाजायज घोषित कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। 12:30 बजे ड्रोन से गांधी मैदान की वीडियोग्राफी भी शुरू हो गई। एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। 1:40 पर प्रशांत किशोर छात्रों को समर्थन करने गांधी मैदान पहुंच गए। 4:20 पर अधिकारी छात्रों को समझाने के लिए पहुंचे, बातचीत करने के लिए पहुंचे। 4:50 पर गांधी मैदान से सीएम आवास की ओर छात्रों ने मार्च शुरू कर दी और फिर 5:40 पर जेपी गोलंबर पर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया और अभ्यर्थियों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मौके पर जो गाड़ियां थी उसे रुकवा रहे थे। 6:40 पर अभ्यर्थियों से वार्ता की पहल की गई, उनसे कहा गया कि बातचीत करेंगे। 6:40 पर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वार्ता की पहल भी की। छात्रों से कहा कि आप हमसे बातचीत कीजिए। प्रशांत किशोर भी वार्ता को तैयार हो गए। 7 बजे छात्रों ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रशांत किशोर ने भी छात्रों से बोला, लेकिन वो नहीं माने और प्रस्ताव ठुकरा दिया। 7:10 पर प्रशांत किशोर जेपी गोलंबर से चले गए। 7:35 पर छात्रों ने पुलिस से धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी।
7:35 पर ही जेपी गोलंबर पर पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी छात्रों के ऊपर। 7:53 पर जेपी गोलंबर पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया ताकि छात्रों को तितर-बितर किया जाए और इसमें कई सारे छात्र हैं जो बताया जा रहा है कि घायल हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। बीपीएससी अभ्यर्थियों से वार्ता की पहल की गई, हालांकि अभ्यर्थियों ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन उससे पहले पटना की सड़कों से जो तस्वीरें सामने आई हैं हम आपको वो दिखाते हैं, जहां अभ्यर्थी जेपी गोलंबर की ओर बढ़ रहे थे और इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक को भी जबरन रुकवा दिया। छात्रों के साथ जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी रहे। पहले तो छात्रों ने जेपी गोलंबर की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। पुलिस ने उन्हें डाइवर्ट कर दिया, जिसके बाद छात्र सड़क पर ही काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे और इसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीर आप खुद देख चुके हैं। और अब बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे बिहार में शोक की लहर ला दी है। आचार्य किशोर कुणाल के निधन से हर कोई मर्माहत है। गांव से सफर तय कर आचार्य किशोर कुणाल ने जीवन में एक लंबा मुकाम हासिल किया। पटना में हनुमान मंदिर के जरिए उन्होंने समाज सेवा में अमूल्य योगदान दिया है। महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान के जरिए उन्होंने गरीबों की सेवा में जिंदगी अपनी झोंक दी। मोतिहारी में सबसे विराट रामायण मंदिर का बीड़ा भी उठाया। किशोर कुणाल के निधन से हर कोई सन्न है। पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव और पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल के निधन से शोक की लहर है। किशोर कुणाल के निधन से हर कोई मर्माहत है। दलितों और पिछड़ों के लिए काम करने वाले आचार्य किशोर कुणाल के निधन से गहरा सदमा लगा है। पटना के हनुमान मंदिर के जरिए उन्होंने महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य जैसे कई अस्पतालों की स्थापना की। साल 1993 में पहली बार उन्होंने महावीर मंदिर में दलित पुजारी नियुक्त किया। पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालु भी आचार्य किशोर कुणाल के निधन से आहत हैं। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की आंखें नम हैं। यहाँ आने वाले भक्त आचार्य किशोर कुणाल को याद कर रहे हैं। जानते थे उनको। भावुक हो गए, आंखों में नमी है आपके। हाँ, यहाँ आते थे तुमसे मिलने का मौका। नए साल में हजारों लोग बजरंग बली की पूजा कर नए साल की शुरुआत करते हैं। महावीर मंदिर में नैवेद्यम तो तैयार हो रहा है, लेकिन एक अजीब सा सूनापन है। इस बार भी सारी तैयारी की जा रही है। 20,000 किलो नैवेद्यम तैयार किए जा रहे हैं। उन्हीं की देन है कि आज तिरुपति का जो नैवेद्यम है वो राजधानी पटना में मिलता है और ये नैवेद्यम हजारों लोग खरीदते हैं। आचार्य किशोर कुणाल ने मोतिहारी में सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर बनाने का सपना दिखाया था, जिस पर काम चल भी रहा है, लेकिन उनके अचानक निधन से लोग दुखी हैं। मोतिहारी के कथवलिया में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई थी। जाने के बाद में तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम लोग अपने सारे वर्कर मिलकर उनको सहमति के हम लोग करेंगे अपना काम। मुजफ्फरपुर का बरुराज आचार्य किशोर कुणाल का पैतृक गांव था। आज उस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है। एक छोटे से गांव से सफर तय कर आचार्य किशोर कुणाल ने असाधारण मुकाम हासिल किया। किशोर कुणाल प्रगतिशील थे। उन्होंने हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। किशोर कुणाल सनातन और समाज सेवी का प्रतिमूर्ति थे। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।
पटना में सबसे बड़े कैंसर अस्पताल की स्थापना आचार्य किशोर कुणाल ने की। आज यहां लाखों गरीबों का इलाज हो रहा है। किशोर कुणाल के निधन से अस्पताल में भी सन्नाटा पसरा है। आचार्य किशोर कुणाल की अंतिम इच्छा किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुपर स्पेशलिटी यूनिट बनाने की थी। ये रिपोर्ट। आचार्य किशोर कुणाल ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की। समाज कल्याण में आचार्य किशोर कुणाल का योगदान अमूल्य था। उन्होंने पटना में महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना की, जो लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल महावीर कैंसर संस्थान में सन्नाटा पसरा है। किशोर कुणाल का निधन इस हॉस्पिटल के लिए अपूरणीय क्षति है। अस्पताल के स्टाफ हाथों में आचार्य की तस्वीर लेकर दुख जाहिर कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल महावीर कैंसर संस्थान, जिसकी स्थापना आचार्य किशोर कुणाल ने 12 दिसंबर 1998 को की थी। ये कैंसर अस्पताल खासकर गरीब लोगों के लिए जाना जाता है, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज गरीब व्यक्ति नहीं करवा सकता। लेकिन आचार्य किशोर कुणाल का एक सपना था कि गरीब व्यक्तियों के लिए कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किया जाए। आज आचार्य किशोर कुणाल हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इस कैंसर अस्पताल में लोग नम आंखों से उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हो, यहाँ का स्टाफ हो, डॉक्टर हो, सभी आचार्य किशोर कुणाल को अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें याद करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी क्षति है। वो हर हमेशा गरीब मरीजों को यही कहा करते थे कि भगवान कहीं दूर नहीं है, गरीबों के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं और वही मेरे लिए ईश्वर है। आप लोग उनकी जितना सेवा करेंगे, मेरे लिए वही खुशी की बात होगी। महावीर मंदिर न्यास की तरफ से देश के पहला ऐसा कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर 18 साल तक के सभी कैंसर पीड़ितों का निःशुल्क इलाज होगा। 100 बेड की क्षमता वाले महावीर बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास भी इस महीने 12 दिसंबर को किया गया था। आचार्य किशोर कुणाल के नेतृत्व में पटना का महावीर मंदिर धार्मिक स्थल न बनकर मानव सेवा का केंद्र बन गया। आचार्य किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर के पुनर्निर्माण से लेकर महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर नेत्रालय, महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल समेत 9 चैरिटेबल अस्पतालों की स्थापना की। आचार्य किशोर कुणाल की अंतिम इच्छा थी कि किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस के लिए महावीर आरोग्य संस्थान में नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस की सुपर स्पेशलिटी यूनिट बने। इसके लिए उन्होंने घोषणा भी की थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा मामला, प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों को उकसाने, सड़क पर लाने और हंगामा करने का और करवाने को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया। प्रशांत किशोर समेत 19 से ज्यादा नामजद लोगों को बनाया गया है आरोपी। 600 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसकी पुष्टि की है और न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, और क्या कुछ अपडेट? इस पूरे मामले पटना जिला जो है अनुमति नहीं दी थी प्रशांत किशोर को, और जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी इस बात की अनुमति नहीं थी कि वो गांधी मैदान में इकट्ठा हों, सभा करें या इस तरह से आंदोलन करें। कानून व्यवस्था के साथ जिस तरह से घंटों खिलवाड़ किया गया और इसका नेतृत्व जो है वो प्रशांत किशोर खुद कर रहे थे, तो यही वजह है कि प्रशांत किशोर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके साथ 19 नामजद आरोपी बनाए गए हैं और 600 के करीब जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ, जो बीपीएससी के संभवतः अभ्यर्थी हो सकते हैं, उन सभी के खिलाफ जो है यह गांधी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और अब इसका अनुसंधान जो है वो गांधी मैदान थाने की पुलिस करेगी। इस बात की पुष्टि, इस बात की जानकारी जो है वो खुद डॉक्टर चंद्रशेखर पटना के जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया न्यूज़ 18 को कि ये मामला जो है एफआईआर लॉन्च की गई है गांधी मैदान थाने में, और कहीं कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से जिला प्रशासन के आदेश का अवहेलना किया गया
और घंटों जो है पूरे तौर पे कानून व्यवस्था का माहौल बनाया गया, यातायात बाधित की गई जिस तरह से, तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दायर किया गया है और मुकदमा दायर कर अब आगे की जो अनुसंधान है वो पता की गणना करेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की मुश्किलें जो है वो और बढ़ेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो पटना पुलिस करेगी और अनुसंधान जो है वो अब शुरू कर दी गई है। जो वीडियोग्राफी किया गया जिला प्रशासन की तरफ से उससे चिन्हित किए जाएंगे लोगों के, और जो 600 अज्ञात नामजद आरोपी बनाए गए हैं उनका भी नाम शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रशासन जो है इस पूरे मामले को लेकर के पहले से ही गंभीर थी, और अब जिस तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, घंटों जो यातायात बाधित की गई या फिर जो निर्देश थे प्रशासन के सरकार के, उसका अवहेलना खुले तौर पे प्रशांत किशोर ने किया है नेतृत्व करके इस भीड़ का। तो इस वजह से उन्हें मुख्य आरोपी बना करके 19 लोगों के साथ साथ 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। जी अमित, अगर हम कार्रवाई की बात करें तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए कार्रवाई जो है वो काफी गंभीर है, क्योंकि बीएनएस के जो विभिन्न धाराएं हैं उन धाराओं का भी हम जिक्र करेंगे, दर्शकों को बताएंगे कि कौन कौन से धाराएं लगाए गए हैं। फिलहाल ये फौरी तौर पे जो जानकारी है उसके मुताबिक भीड़ को कहीं न कहीं इकट्ठा करना, उकसाना, ये बड़ा मामला बनता है, क्योंकि सरकारी संपत्ति को भले ही यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था को घंटों कर सकते हैं उसके साथ खिलवाड़ किया गया, और जो जिला प्रशासन का आदेश, ये सबसे बड़ा गंभीर मामला बनता है कि जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, बावजूद इसके जिला प्रशासन के आदेश को ठेंगा दिखाया गया और मखौल उड़ाया गया। तो ये बेहद गंभीर मामला है, और इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी इस मामले में। जहां तक बात रही कि आयोग के निर्देश का, या आयोग ने साफ तौर पे पहले ही कर दिया कि एग्जाम जो है वो कैंसिल नहीं होगा, जो निर्धारित तिथि है 4 तारीख को, वहां पे बाबू परीक्षा केंद्र पे जो एग्जाम कैंसिल हुए हैं उसके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ा मामला यही है कि सरकारी आदेश का अवहेलना का। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। 8.8 करोड़ की ड्रग मारिजुआना जब्त किया गया है। 8.8 केजी मादक द्रव्य हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया गया है। बैंकॉक से आए यात्री के पास से इसे बरामद किया गया है। आपको बता दें कि गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें हम आपको उस ड्रग की दिखा रहे हैं जिसे बरामद किया गया है, और इसके बाद अब पुलिस की टीम आगे पूछताछ कर कार्रवाई में जुटी हुई। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए